नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। महाराष्ट्र के टिटवाला के पास एक घना जंगल है और वहां जो हुआ वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा किस्सा है जहां पुरानी मान्यताएं, इंसान का डर और कुछ कर गुजरने का दुस्साहस, ये सब आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ऐसा इंसान जो भूत प्रेत या श्राप जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, वो किसी तथाकथित शापित जंगल से कुछ चुराने की कोशिश करे। यही वो मुख्य सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी है। क्या वाकई कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें कभी किसी भी हाल में पार नहीं करना चाहिए? इस पूरे इलाके में एक नाम बहुत ज्यादा गूंजता है, राखनदार। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये उस जंगल की एक रक्षक आत्मा है। पर यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांव वाले इसे कोई बुरी या शैतानी ताकत नहीं मानते। हाँ, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि इस शक्ति की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। मतलब गांव के बुजुर्गों की अगर माने तो उनका सीधा सा फंडा है, इस राखनदार से जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। खैर, हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है ना कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वही करने का मन करता है। साल 2022 की बात है। राज नाम के एक लड़के ने ठान लिया कि वो इस मिथक का पूरा पर्दाफाश करके रहेगा, तो वो निकल पड़ा, वो भी अमावस्या की बिल्कुल आधी रात को, सीधे उस जंगल की तरफ। तैयारी उसकी पूरी थी। 100% चार्ज किया हुआ आईफोन, एक फुल पावर बैंक और पानी की बोतल। उसके कुछ दोस्त भी साथ गए थे, लेकिन सच बताऊं तो जंगल की सीमा देखकर ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। किसी ने भी अंदर कदम नहीं रखा और राज को बिल्कुल अकेले उस घने अंधेरे में जाना पड़ा। अब यहां जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला है। रात के ठीक 12 बजे राज जंगल में दाखिल होता है और सिर्फ 15 मिनट बाद यानी 12:15 पर उसका आईफोन अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। वो बार बार क्रैश हो रहा था। सिर्फ 10-15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होती और फोन पूरी तरह हैंग हो जाता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर 12:30 बजते बजते सिर्फ फोन ही नहीं, उसका वो फुल्ली चार्ज पावर बैंक भी अचानक 0% पर आ गया। मतलब बैटरी अचानक से 0%। तकनीकी रूप से देखा जाए तो इतनी तेजी से बैटरी का खत्म होना बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन बात सिर्फ इन डिजिटल गैजेट्स तक रुकती तो शायद राज इसे इग्नोर कर देता। उसकी एनालॉग घड़ी, जी हां, सुई वाली घड़ी, उसके कांटे भी पूरी तरह से रुक गए। और जैसे ही वो जंगल के अंदर एक घने आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर की एक एक बूंद ऊर्जा सोख ली हो। हवा में एक अजीब सा डरावना भारीपन था। यही वो पल था जब उस निडर और हर चीज पर शक करने वाले राज को पहली बार अंदर से ये महसूस हुआ कि शायद गांव वालों की उन पुरानी बातों में सच में कोई खौफनाक सच्चाई छुपी है। इस भारीपन से राज अंदर तक हिल चुका था। उसने फैसला किया कि अब वापस लौटना ही ठीक है। लेकिन बाहर जो दोस्त खड़े थे, उनके सामने डरपोक तो नहीं दिखना था ना। अपनी झूठी बहादुरी साबित करने के लिए उसने क्या किया? उसने नीचे से एक पत्थर उठाया और उस पेड़ से ठीक 3 ताजे आम तोड़ लिए। उसे लगा बस यही वो सबूत है जो दिखाएगा कि वो बिल्कुल नहीं डरा। लेकिन आम का टूटना था और जंगल का वो शांत माहौल एक पल में किसी डरावने सपने में बदल गया। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज और हिंसक हो गई कि उड़ती हुई धूल और पत्तों ने राज को लगभग अंधा ही कर दिया। तुरंत बाद कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां इतना कीचड़ हो गया कि राज के पैर घुटनों तक धंसने लगे। पर सबसे ज्यादा कंपा देने वाली बात क्या थी पता है? जब राज अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा तो उसे पानी में ठीक अपने पीछे छप छप किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो रुकता, वो कदम भी बिल्कुल उसी सेकंड रुक जाते। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए जो वास्तविकता को पूरी तरह हिलाकर रख देती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हाफता हुआ राज जब जंगल की सीमा से बाहर आया तो मौसम का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जंगल के अंदर जहां ये प्रलयकारी तूफान और बारिश हो रही थी, जंगल के ठीक बाहर की जमीन एकदम सूखी पड़ी थी। वहां पानी की एक सिंगल बूंद तक नहीं गिरी थी। इस नामुमकिन सी घटना को देखकर राज के अंदर खौफ इस कदर भर गया कि वो बिना रुके सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने कोशिश की कि दादाजी को उसकी हालत का पता ना चले और वो सीधा अपने कमरे में घुस गया। वो बुरी तरह भीग चुका था। उसने फटाफट अपने गीले कपड़े उतारे और डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने का मन बनाया। लेकिन तभी उसका हाथ अपनी उस पैंट की जेब में गया जिसमें उसने वो 3 ताजे आम रखे थे जो वो जंगल से चुरा कर लाया था। जेब से उन आमों को निकालते ही राज की आंखें फटी की फटी रह गईं।
जो आम उसने मुश्किल से कुछ घंटे पहले एकदम ताजे तोड़े थे, वो अब पूरी तरह से सड़ चुके थे। बिल्कुल पिलपिले, पूरी तरह से फंगस से ढके हुए, और उनसे इतनी सड़ांध आ रही थी कि तुरंत पूरे कमरे में वो बदबू फैल गई। अब जरा सोचिए, प्राकृतिक रूप से बारिश में भीगने से क्या कोई ताज़ा फल कुछ ही घंटों में इस कदर सड़ सकता है? विज्ञान के हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव है। और बस यही वो ठोस सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि राज का पाला किसी आम घटना से नहीं पड़ा था। उस भयानक बदबू के कारण जब राज के दादाजी कमरे में आए और उन्होंने उन आमों की ये हालत देखी, तो राज के पास सच उगलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर वो आत्मा सच में एक रक्षक है, तो वो किसी इंसान को इस तरह का भयानक मनोवैज्ञानिक टॉर्चर क्यों देगी? और यहीं से हमारी ये पूरी चर्चा एक डरावनी कहानी से निकलकर एक बहुत गहरे ऐतिहासिक रहस्य की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि तब दादाजी ने उस जंगल के अतीत का एक बहुत ही खौफनाक सच बताया। दादाजी ने खुलासा किया कि आज जहां हम ये घना और डरावना जंगल देखते हैं, सालों पहले वहां एक बहुत अमीर आदमी का बेहद खूबसूरत फलों का बगीचा हुआ करता था। और वो भयानक राखनदार, जिसके नाम से ही गांव वाले कांपते हैं, वो असल में कोई बुरी आत्मा या दानव नहीं है। वो दरअसल उसी बगीचे के एक बेहद वफादार और गरीब चौकीदार की आत्मा है, जिसकी सालों पहले बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जैसे ये बात सामने आती है ना, उस तथाकथित डरावनी शक्ति को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर उस दौर में हुआ क्या था। सालों पहले उस वफादार चौकीदार के परिवार पर कुछ डाकुओं ने बहुत ही क्रूर हमला कर दिया। उन्होंने उस बेचारे चौकीदार को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसके छोटे से बेटे का अपहरण कर लिया। जब उस बगीचे के अमीर मालिक ने अपने सबसे वफादार नौकर का ये हश्र देखा, तो वो गहरे सदमे और भयानक गुस्से में भर गया। उसी गुस्से में उसने अपनी ही उस जमीन को एक बहुत ही कठोर श्राप दे दिया, और फिर उस वफादार चौकीदार की आत्मा उसी जमीन से हमेशा हमेशा के लिए बंध गई, ताकि वो उस आखिरी श्राप को लागू कर सके। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, वो है उस मालिक के आखिरी शब्द। अपने उस अथाह दुख में उसने कहा था, भगवान करे ये जगह पूरी तरह बर्बाद हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे एक गरीब आदमी का परिवार उजड़ गया। उस एक पल के भीषण दुख, अन्याय और भयानक क्रोध ने ही इस पूरी घटना को और इस स्थानीय किंवदंती को जन्म दिया, जिसे लोग आज डर के मारे राखनदार कहते हैं। इस पूरे खौफनाक वाक़े के पीछे की असली सच्चाई यही है कि राखनदार कोई शैतानी ताकत नहीं है। वो तो बस एक बेहद वफादार चौकीदार है, जो मरने के बाद भी अपने मालिक के उस अंतिम दुखद आदेश का पालन कर रहा है। उसकी आत्मा आज भी उस मालिक के श्राप की पहरेदारी कर रही है, और इसीलिए अगर कोई भी उस बर्बाद हो चुकी जमीन से एक तिनका भी उठाने की कोशिश करता है, तो उसे भयानक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सजा दी जाती है। जब यह सच सामने आता है ना, तो सच मानिए डर की जगह एक बहुत गहरी उदासी मन को घेर लेती है। और इस पुराने इतिहास का असर आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। पुरानी बस्ती के लोगों ने उस श्रापित जमीन के खौफ से अपना घर बार छोड़ दिया और वो काफी दूर जाकर बस गए। और राज, साल 2022 की उस भयानक रात का जो ट्रॉमा उसे मिला है, उससे वो आज सालों बाद भी मनोवैज्ञानिक रूप से उभर नहीं पाया है। ये बात एकदम साफ दिखाती है कि कैसे ये पुरानी ऐतिहासिक कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी वो स्थानीय भूगोल और लोगों के व्यवहार को सक्रिय रूप से तय कर रही हैं। तो अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर हैं, और जाते जाते ये एक सवाल दिमाग में गूंजता ही रहता है, क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई पुरानी स्थानीय कहानियां हैं, या फिर वाकई इतिहास में कुछ ऐसी सीमाएं तय कर दी गई हैं जिन्हें लांघने की जरूरत हमें कभी नहीं करनी चाहिए? इस पूरी घटना के जो तथ्य हमने देखे, वो तो यही इशारा करते हैं कि इस दुनिया में कुछ राज और कुछ सरहदें ऐसी हैं जिन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर है।